हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली डूइंग इंटर्नशिप एट एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज का ये जो वीडियो है ये होने वाला है कि भाई आफ्टर एफएमजी हम जो इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में, तो आफ्टर एफएमजी बंगाल में कैसे इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और वेस्ट बंगाल में इंटर्नशिप करने के लिए कहाँ का इंटर्नशिप कर सकते हैं, कितनी फीस होती है और क्या प्रोसीजर है उसके लिए इंटर्नशिप करने के लिए, जो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। तो आज डॉक्टर सोहिनी हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से, तो अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस हिसाब से हमको इंटर्नशिप जो है प्रोसीजर आगे बढ़ाना है और कैसे चीजें करनी है। तो वेलकम डॉक्टर सोहिनी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने एग्री किया बंगाल के बारे में इंटर्नशिप के लिए शेयर करने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये कि आपकी जो इंटर मतलब आपका जो एमबीबीएस है आपने कहाँ से किया था, और फिर अभी आप इंटर्नशिप कहाँ से कर रहे हैं, वो पूरी एक जर्नी आपकी। अच्छा, मैं ढाका में शहीद सोहरावर्दी मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है। 2020 में पास आउट किया था मैंने। फिर 2020 जून सेशन का एफएमजी देके फिर वहां से मैंने दिसंबर में आईपीजीएमआर कोलकाता है, यहाँ 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप किया है। तो फिलहाल ही में रिसेंटली खत्म हुआ है मेरा इंटर्नशिप, तो इसके बाद न्यू जर्नी बिगिंस। अभी तक इंटर्नशिप जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है। ओके, मतलब आपने जो आपकी एग्जाम थी वो आपने अगस्त 2020 वाली एग्जाम पास की थी, उसके बाद आपने हाँ इंटर्नशिप हाँ स्टार्ट हाँ। किया था। ओके, और एक हम्म। हॉस्पिटल का नाम क्या है। आईपीजीएमईआर कोलकाता, एसएसकेएम बोलते हैं। ओके, सो इज प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेट, ओके ओके, सो इन कोलकाता। ओके। तो मेडिकल मतलब कॉलेज। मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये कि वेस्ट बंगाल में इंटर्नशिप करने के लिए कितने अमाउंट, कितना मनी चाहिए, और कहाँ कहाँ वेस्ट बंगाल में कर सकते हैं। यहाँ पे एक अभी तो एनएमसी है, एमसीए हम होता था हमारे टाइम, वो एक लिस्ट होता है हम्म एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स का। तो हम्म मेरा मेरा फिक्स था कि मैं कोलकाता की किसी मेडिकल कॉलेज में करना चाहती हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक बैकग्राउंड होता है कि सिखाएंगे एंड हम्म। एवरीथिंग। ठीक है। और टोटल में फीस लाइक मैं जब स्टेप वाइज बोलते जाऊंगी, ओके। तो वहां पे मैं फीस कितना लगेगा मैं बोलते जाऊंगी कि एवरी स्टेप में अलग अलग लगता है। ओके। मेडिकल काउंसिल का प्रोसेसिंग फीस अलग होता है, पीआर मतलब प्रोविजनल हाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग होता है, स्पेसिफिक कॉलेज में अलग होता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटी चीजें ऐड करते हैं। तो जो लिसनर्स है वो थोड़ा मतलब सुनते सुनते अगर ऐड कर लेंगे तो उसका लमसम उनको पता चल जाएगा वहाँ। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होता है प्रोसीजर। अच्छा, सो मैं अभी बोल देती हूँ, ये 1 साल पहले का मेमोरी है और तब बहुत कुछ होता था, यहाँ अभी तब नहीं, अभी नहीं भी हो सकता है। तो ये मतलब जो भी है, जो बेस्ट होगा, मेडिकल काउंसिल स्पेसिफिक स्टेट्स के होता है। मेडिकल काउंसिल में जाके उनका उनसे इन्फो ले लेने के लिए ये हम्म वाला हेल्प करेगा आपको। ठीक है, हम्म। लेकिन 100% अभी एनएमसी गाइडलाइंस, फिर आपके पर्टिकुलर स्टेट में जो मेडिकल काउंसिल है उसके गाइडलाइंस, हाँ, वो देख लेना होगा। बट हमारे टाइम जो था, वो पहले मेडिकल काउंसिल में आपको जाना है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद जेरोक्स। तो मेरे टाइम लगा था पासपोर्ट, एनबी का पास सर्टिफिकेट। अब हमारे टाइम मतलब एनबी का पास सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिला था, क्योंकि कोविड हम दिल्ली हम्म नहीं जा पाए थे। तो हम्म। हमारे टाइम वो ऑनलाइन था, वो स्पेशली वो लोग वेरीफाई, उनके पास एक लिस्ट होता था, हम्म उन्होंने वो वेरीफाई किया था। ठीक है। एनबी का पास सर्टिफिकेट है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो हमें पहले मिलता है हम्म। जाने के पहले, मतलब फॉरेन, हाँ, उसका 10th 12th के ओरिजिनल, और जो आपके पेरेंट इंस्टीट्यूट है फॉरेन मेडिकल, उसका एनओसी। ठीक ओके। है, ये सब देके आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो उनको वेरीफाई करते हैं। तो ये सब करने के लिए एक प्रोसेसिंग फी लेते हैं, जो वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में 5000 रुपीज था हमारे टाइम। ठीक है। ओके। उससे एक रिसीट मिलता है। हम्म ओके। तो दिस इज पार्ट 1, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का स्टेज 1। वहां से एक रिसीट मिलता है, वो रिसीट आपको चाहिए। अब वो रिसीट लेके और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट जैसे एप्लीकेशन, हाँ, और सारे आपके जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स बोले उनके जेरोक्स, ठीक है, आपके पासपोर्ट फोटो, ये सब लेके आपको जिस भी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना होगा उस पर जाना है। हम्म। ठीक है। सो वो रिसीट एक्ट्स एज अ लाइक एविडेंस कि आपने मेडिकल काउंसिल में अप्लाई कर दिया। ओके। ठीक है। सो यू गो टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज, आप जाते हो,
यू अप्लाई। मैं गई थी एनआरएस मेडिकल कॉलेज में, हाँ एसएसकेएम में, मतलब आईपीएचएम में जहाँ मैंने किया, और मेडिकल कॉलेज कोलकाता में। तो हम जा रहे हैं उन सब कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। इट्स यूजुअली बेटर कि आप मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करो, कहाँ से पहले कॉल आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, ऑलरेडी लेट हो गया था हमारा सेशन। ठीक है, तो जहाँ तो ये लोग यहाँ से एनओसी देंगे, ओके एनओसी दैट दे कैन जॉइन इंटर्नशिप अंडर आर मतलब कॉलेज प्रिविलेज, मतलब कॉलेज दे कैन, हाँ दे कैन जॉइन द ये इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर वहां से एनओसी का कॉल आता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब डिफर करता है। तो मुझे बहुत जल्दी पहला ही कॉल आ गया था आईपीजीएमआर का, तो मैं वहां से मैंने एनओसी ले लिया था। तो मैंने आई डिडंट फॉलो अप विद अदर कॉलेजेस उसके बाद। ठीक है, अब जो कॉलेज से एनओसी मिल गया, ये अभी मेडिकल काउंसिल में जाना है, ये थर्ड प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड स्टेज है। वहां से हमें मेडिकल काउंसिल से मेमोरेंडम मिलता है, ओके एनओसी फ्रॉम द कॉलेज फॉर मेमोरेंडम इन मेडिकल काउंसिल। ठीक है, अब मेडिकल काउंसिल में भी उनको प्रोसेसिंग टाइम मतलब डिफर करता है, वो उनके ऊपर डिपेंडेड है, उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम दो सेट मिलते हैं मेमोरेंडम के। ठीक है, अब ये दो मेमोरेंडम, एक आपको आपके पास रखना है और एक आपको चाहिए कॉलेज के लिए। ठीक है, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नो नो लेकिन हमें नो सुनने में बार बार वो सिलसिले तो आ जाएगा। ठीक है ना? ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि प्रोसीजर ऐसा कॉम्प्लीट होता है नो हाँ हाँ, सो आपको अभी एनओसी कॉलेज से मिलके आप मेडिकल काउंसिल में जाके मेमोरेंडम लेंगे। ठीक है, ओके अब अब मेमोरेंडम ये है, अब टू प्रोसेसेस चलेंगे। एक मेमोरेंडम वहां से मिलेगा, लेकिन आप वेट करें घर पे, भी मेमोरेंडम आया नहीं है तब तक। और एक दूसरा पैरेलल काम आपको करना है, वो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल भी सॉल्ट लेक में है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी सॉल्ट लेक में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उनका उनका एनओसी के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म खुद डाउनलोड करना पड़ता है, और वो फिल करके आपको जिस कॉलेज से एनओसी मिला है उस कॉलेज में जाके जो डीन सर होंगे, जो स्टूडेंट अफेयर्स के डीन होंगे, उनसे वो साइन करवा के स्टैंप लेना है। ठीक है, वो हाथ में रेडी रखना है। अब जाके WBUHS में जाना है, ये अभी WBUHS का काम चल रहा है। WBUHS में जाके वहां पे आपको मेमोरेंडम सबमिट करना है। मेमोरेंडम को कॉपी या ओरिजिनल मुझे याद है, लेकिन मेमोरेंडम सबमिट करना होता है। उसके बाद मतलब वहां से एनओसी मिलने के लिए, और उसके साथ 2000 रुपीज का डीडी करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सिर्फ वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में कैश या फिर कार्ड होता है, बाकी सब जगह डीडी करना पड़ रहा है। अभी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज में आपको अप्लाई करना है, फिर वो भी कुछ दिन लगा के वो अपना एनओसी देंगे। तो आपके पास हाथ में भी दो एनओसी है, एक है अपने कॉलेज का और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। ठीक है, इसके बाद ये दो लेके आपको अपने कॉलेज जाना है। जो कॉलेज में जाके आप मेमोरेंडम, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज का एनओसी, ठीक है, और अभी आपको सबमिट करना है 12,000 का डीडी, 12,000 रुपीज का डीडी सबमिट करना है। यह है कॉलेज का फीस फॉर द इंटर्नशिप। हमारे टाइम 12,000। ठीक है, इसके बाद ये सारे लेके आपको थोड़ा टाइम लगाएंगे, फिर आपका कॉलेज एक ऑर्डर that you have been allowed internship here and you have submitted this documents, एक ऑर्डर और एक रोस्टर देंगे। ठीक है, अब ये ऑर्डर और ये रोस्टर लेके आप जाओगे फिर से मेडिकल काउंसिल। ओके क्योंकि आपको अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बनाना होगा। ठीक है, आप वहां पे वो रोस्टर का कॉपी और शायद ऑर्डर का भी कॉपी लेते हैं, वो लेके आपको WBUHS का एनओसी, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो जमा देकर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना होगा, और इस पीआर के लिए फिर 3,000 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो अब हाँ, सो अभी लग रहा है 5,000 लग रहा है आपको पहले मेडिकल काउंसिल में, 3,000 लग रहा है मेडिकल काउंसिल में, सो 8,000। उसके बाद 12,000 कॉलेज के लिए, 2,000 था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए। 22,000 हाँ, और बस कैश और कार्ड वाला है मेडिकल काउंसिल में, उनका वहीं पे काउंटर है, वहीं पे पे करना होता है। बाकी डीडी करके वो सारा देना। ओके बस मोटा मोटी आई थिंक यही था, तो मुझे जितना याद टोटल है। 22,000 के अमाउंट पे करना है।
मतलब ये तो देखा जाए तो काफी कम है और ठीक है, रिजनेबल है। मतलब मैंने मेरे स्टेट में आई पेड 3 लाख, बहुत ज्यादा होता है। और राजस्थान में 2 लाख है, बहुत सारे स्टेट्स में। अभी लास्ट टाइम में एक तमिलनाडु के वीडियोस बना रहा था इंटर्नशिप पे, वहां पे 5 to 7 लाख पे करना पड़ता है। सो इतने, इवन मतलब ये या मतलब मेडिकल काउंसिल या का नहीं, भी टोटल मतलब इंटर्नशिप चालू करने के लिए आपको टोटल इतना है पे क्या? करना पड़ता है, वो होता है। तो मतलब ठीक है, रिजनेबल है। हम्म। तो मतलब इसमें वेस्ट बंगाल में सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले ही इंटर्नशिप कर सकते हैं, या बाहरी स्टेट वाले लोग भी इंटर्नशिप कर सकते हैं? ऐसा कुछ क्लोज वगैरह? um, बिकॉज लाइक गुजरात में नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ आपको गुजरात डोमिसाइल होना चाहिए। अच्छा, हमें डोमिसाइल नहीं मांगा था, लेकिन हाँ मेरा 10th और 12th मार्कशीट यहाँ का ही है, यहाँ वेस्ट का ही बंगाल है, का ही है। ओके ओके। हाँ इसीलिए तो ये सब एक्चुअली स्टेट जो वाले कर सकते हैं स्पेसिफिक क्या? मेडिकल, हाँ बाहर वाले ये स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल सकती कि मुझे ये जानना पड़ेगा। मेरे जाने हुए जो भी है सब यहाँ के मतलब ओके। 12th पास आउट है। हाँ, ओके। स्पेसिफिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगे हैं। हाँ कर लेकिन सकते हैं मे बी, हाँ शायद कर सकते हैं। शायद कर सकते ये हैं। सबसे अच्छा होता है मेडिकल काउंसिल अप्रोच करना, क्योंकि इनका टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगा। बस वेस्ट बंगाल बिल्कुल। मेडिकल काउंसिल सॉल्ट लेक में है, जाके वहां पूछ तो यहाँ लेना पे मतलब सबसे जैसे अच्छा। कि ऐसा है कि आपको पहले जैसे कॉलेज में गए, जैसे आपने बाकी सारा काम निपटाया, पर फिर हमको जब कॉलेज में जा रहे हैं तो हमको कॉलेज में एनओसी के लिए देना है, और कॉलेज से फिर कॉल आता है, और हमको डिफरेंट हाँ डिफरेंट कॉलेज में कॉलेज से अप्लाई कॉल करना है। पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं यही प्रेफर करूंगी, क्योंकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का ऐसे भी टाइम वेस्ट होता है बहुत है। घर में बैठ के। एग्जाम के हम्म। लिए प्रिपेयर करो, वेट करो। हाँ, तो इसीलिए 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई कर लेना चाहिए। और यूजुअली स्टूडेंट्स सेक्शंस डिफर करते हैं एक एक कॉलेज के। तो मेरा मेरा प्रेफरेंस था कि जिसमें भी पहला कॉल आएगा मैं जाऊंगी। ओके। अभी किसी का है स्पेसिफिकली कि नहीं एनआरएस में जाना है प्रेफर है, तो आप वेट करोगे, वेट करके फिर जाओगे। लेकिन वही तो आई ये, आई आई एम टेलिंग कि सबको 2-3 जगह अप्लाई करके जाना सही बिल्कुल। है। मतलब एक होता है कि स्कोर कार्ड हमें मिलता है एफएमजी पास करने के बाद, और एक हमें बाद में फिर पास सर्टिफिकेट, बिकॉज पास सर्टिफिकेट आने में तो टाइम और लगता है। दिल्ली। अब तो दिल्ली जाना पड़ता है, तो 1 मंथ के अप्रोच लगता है, तो हम्म। हम स्कोर कार्ड के बेसिस पे इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। स्कोर कार्ड हम नहीं, हमें स्कोर कार्ड नहीं मांगा था। हमारा पास, जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिला था, पास पास सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ही मांगा था। ओके। प्लस क्योंकि हमारा पास सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नहीं था, इसीलिए ओके हमें बोला गया था वेट करने के लिए कि मतलब तब एमसीआई ने शायद, हाँ एनबी ने उनको एक लिस्ट भेजा था। ओके सारे स्टेट्स के मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल्स में लिस्ट थे उनके से। हाँ, तो कौन कौन पास किया है, तो उनके पास वो मैच कर रहे थे। वो स्कोर कार्ड नहीं, वो पास पास सर्टिफिकेट मांग रहे थे वहाँ सर्टिफिकेट पे। का, ओके ठीक है। मतलब पास सर्टिफिकेट के बाद ही हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो स्कोर कार्ड नहीं, पास सर्टिफिकेट। जब से हमें पास सर्टिफिकेट मिलता है तब से लेके जो हमारी इंटर्नशिप चालू होती है, लगभग कितना टाइम लग जाता है? आपको कितना टाइम लगा? मेरा तो निकला था रिजल्ट सितंबर में, मैं ज्वाइन की ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिसंबर। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। हाँ, 2.5 3 मंथ्स। 2.5 to और 3 मंथ। नहीं, एक्चुअली मेरे ईयर सब कुछ थोड़ा लेट चला था, सब कुछ बंद था, कोविड का ईयर था 2020 में। तो इट माइट डिफर, बट 2.5 to 2.5 मंथ्स लगेंगे। लगेगा ही, ओके। लगते हैं, मैंने देखा। और ये जो फीस है, ये मतलब ये सब कॉलेजों की सेम है, या ये भी वेरी टू कॉलेज वेरी करती है? नहीं, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही है, फीस ट्वेल्व सेम थाउजेंड ही लगभग? लेते हैं। ओके, सब में सेम है। ओके ठीक फिक्स्ड। है। तो लगभग अब तक हमने ज्यादातर चीजें जो है वो, एक है हम्म एनआरएस मेडिकल कॉलेज में, एक स्पेशल वो ये मांगते हैं, वो है जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, हम्म उनके फोटोकॉपी नोटराइज करने पड़ते हैं। ओके। हाँ, बस उनका वो स्पेशल एक मतलब मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मतलब क्राइटेरिया, वो तो, वो जब भी कॉलेज क्राइटेरिया जाते नहीं हैं है, तो वहाँ से मांग है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई आपको इसके ज्यादा अलावा। हाँ, वो पर्टिकुलर कॉलेज के, हाँ मेनली हमारा अलग इस अलग वीडियो है। से पर्पस ये है कि एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये है। बाकी उनको तो ऑब्वियसली एक बार कंफर्मेशन तो मेडिकल काउंसिल पे जाके हर कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर हर 6 महीने में, साल भर एग्जैक्टली। में चीजें चेंज होती रहती है। बिल्कुल। हम्म। तो लगभग हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया। आपने वेस्ट बंगाल ही क्यों चूज किया? मतलब प्रॉपर वहीं से इसलिए, या मतलब आप बांग्लादेश में भी कर सकते थे? हाँ, बांग्लादेश में करना चाहती थी। एक एक पार्ट में तो 30% ऑफ माई डिसीजन था शायद मैं करूँ,
ओके। लेकिन मतलब क्योंकि एक होता है, बस एक ही चीज होता है, पेरेंट इंस्टीट्यूशन होता है ना, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, ओके। तो पेरेंट इंस्टीट्यूशन होता है, यू नो द टीचर्स इतने दिन से, हम्म। वो जानते हैं आपको, ठीक है, वो मतलब हैंड्स ऑन के लिए थोड़ा इजी होता है। ओके। हाँ, लेकिन अब मैं जिस टाइम पे मेरा पास आउट हो रहा, और हम्म। ये यहाँ करने का सबसे पॉजिटिव चीज है, आप यहीं पे रहोगे, ओके। आपका मतलब यहाँ का सिस्टम आपको जानना चाहिए कि 5 इयर्स आप कहीं और हो, आप थोड़ा मतलब पूरा डिफरेंट सिस्टम, फिर भी ढाका मोर और लेस थोड़ा सेम है, लेकिन जो बट दूसरे जगह से आते हैं अपनी कंट्री और अपनी लोकेलिटी के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। आपको जानना चाहिए। हाँ, क्योंकि इंटर्नशिप सिर्फ मतलब ठीक है, मेडिकल प्रोसीजर्स या मेडिकल सिस्टम आप समझते हो, लेकिन इंटर्नशिप ये भी है कि आप यहाँ का वर्क कल्चर समझ रहे हो, हम्म। आप यहाँ का जो एक एल्गोरिदम रहता है काम करने का सबका, वो समझ रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन भी और चेंज होता है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटर्नशिप, मतलब आप हम्म। यहाँ, मतलब मेरा जो हुआ था 5 साल, आई डेंट नो एनी मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ हम्म। पे, यहाँ के जाने हैं। हाँ, यू गेट यूज टू दिस वर्क कल्चर, वो बस बहुत फ्यूचर में तो इंपॉर्टेंट काम होता वही है। और करता यहाँ है तो वो जरूरी है। बिल्कुल। हम्म। प्लस यहाँ तो बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, सो आप हम्म। क्यों मतलब नहीं काम करना चाहोगे यहाँ पे। बिल्कुल। हम्म। तो जो बंगाल में इंटर्नशिप है, मतलब आप जो जहाँ पे कर रहे थे अभी तक की आपने कंप्लीट की, मतलब इजी है या हेक्टिक है या मीडियम है, किस टाइप की इंटर्नशिप है? अच्छा है, सो एसएसके में ड्यूटी आवर्स शायद ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन मतलब हेक्टिक नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा दूसरों से, मैंने सुना है दूसरे कॉलेजेस में बहुत ज्यादा हेक्टिक है ओके। एनआरएस में, मतलब कंपेयर टू एसएसके। ओके। बट अभी हमारे टाइम क्या हुआ था, हमारे टाइम इंटर्न्स चले गए थे और नए इंटर्न्स ज्वाइन नहीं किए थे, एक टाइम हुआ था ओके। 3 महीने ऑलमोस्ट, ठीक है, वो पुराने इंटर्न्स 2015 के एग्जाम बैच नहीं वाले, देता। मार्च, हाँ, तो 3 महीने वी वर विदाउट इंटर्न्स, 100 इंटर्न्स, तो सारा जो प्रेशर था वो एक्सटर्न्स, मतलब एक एक यूनिट में बस एक एक्सटर्न है, पूरे डिपार्टमेंट शायद 2 एक्सटर्न्स थे, ऐसे हम्म। होता था, हम्म। तो सारा प्रेशर एक्सटर्न्स पे और या फिर सप्लीमेंट्री इंटर्न्स जो थे उनके ऊपर होता था। तो बहुत हेक्टिक हो गया था, लेकिन आई थिंक हेक्टिक आपको चाहिए, कि अगर हेक्टिक नहीं हो तो आप नहीं सीखोगे, और सबसे अच्छा होता है अगर इनिशियली हेक्टिक पोस्टिंग्स हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, मतलब सर्जरी गायनी मेडिसिन। पहले हो जाए तो हम, हाँ, उस टाइम मेरा गायनी था, फिर पीडियाट्रिक्स हुआ। हाँ, तो वो प्रेशर आ जाते हैं वहां पे। नाइट ड्यूटीज वगैरह होती है वहाँ पे? हाँ हाँ, नाइट ड्यूटीज होती है, डिपेंड्स कि कितने, एसएसके में जैसे मोरलेस 100 इंटर्न्स थे, हम्म। तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है, नाइट ड्यूटीज पड़ते हैं, कभी कभी बैक टू बैक 2 24 आवर्स भी किया है इस ऑर्थो की पोस्टिंग में। हाँ, लेकिन हो जाता है, पहले सोचते कि नहीं होगा। हाँ, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली ऐसे मतलब पहले लगता था नहीं होगा, फिर जब यू गेट गो थ्रू द ग्राइंड, अरे हो गया। मजबूरी हाँ, में करना ये ही हो पड़ता गया। है। हाँ, मजबूरी में करना ही पड़ता है। सबसे सबसे टफ सर, डिपार्टमेंट कौन सा था और सबसे इजी डिपार्टमेंट कौन सा था? टफ, अच्छा टफ दैट वे, मतलब सर्जरी क्या है, सर्जरी में बहुत सीखने को मिलता है। हम्म। सर्जरी वॉज वेरी एक्साइटिंग, मतलब सर्जरी में सबने बोला था हमें, जब यू गो थ्रू सर्जरी इट विल बी वेरी टफ, हाँ बहुत हेक्टिक है हेक्टिक, लेकिन बहुत सीखने को मिलता है, हम्म। ठीक है। अच्छा, गायनी आई थिंक इट वाज द टफेस्ट फॉर मी, बिकॉज वो एकदम इनिशियली था, और लेबर रूम में और वार्ड, वो बहुत टफ होता है गायनी, आई पर्सनली थिंक वो आई थिंक आई थिंक पर्सनली इट बहुत डिपेंड डिफिकल्ट ऑन लगता व्हाट है। यू लाइक। अगर जो ज्यादा हाँ, जैसे, होता है वो टफ इजी हो जाता है, जिसमें मजा आता है हाँ तो तब इजी हो जाता है। हम्म। एंड बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन इंटर्नशिप इज आर द सीनियर्स यू गेट, वो बहुत चेंज कर देता है मतलब जो अगर अच्छे सीनियर्स पाथ होंगे तो पाथवे वो बहुत, तब भी इजी हो जाता है। और लाइक हाँ सीरियसली ये मेरा बहुत, भी है कि मतलब मेरा भी यहाँ पे इंटर्नशिप भी खत्म होने वाला है, अभी पीएसएम चल रहा है, तो लाइक 10 मंथ ऑफ इंटर्नशिप गए हैं, तो जो अच्छे सीनियर्स मिलते हैं आपको तो टफ ड्यूटीज भी अच्छी लगती हैं, करने में मजा आता है, क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप वहाँ बैठ रहे हो फिर बस पेपर पेपर लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो सभी फ्रस्ट्रेटिंग ही लगता है कि यार क्या कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल। सबसे इजी कौन इंटर्नशिप सा का था? जब सबसे इजी आई थिंक डर्मा धर्मा। मतलब पीएसएम होता है, लेकिन पीएसएम में थोड़ा वो जाना पड़ता है बहुत जगह। हाँ, हम्म।
ये जो मजा आता है, लेकिन ड्रामा जाओ ओपीडी में बैठो, पेशेंट्स देखो, हाँ खत्म। अब हम लोग का आई थिंक हम लोग का बस ओपीडी रहता है ड्रामा में, इंटर्न्स को, सेम। बस वही। तो क्या बोलते हैं कि आपका मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा, मतलब आपने सोचा कि कोलकाता में इंटर्नशिप करना है, उस हॉस्पिटल से करना है जहाँ पे आपने अभी कर रहे हो, तो मतलब क्या हम्म। आपने कभी सोचा कि यार यहाँ की बजाय बांग्लादेश में ही करना चाहिए था, या फिर यहाँ पे ही किसी दूसरे कॉलेज में करना चाहिए था? कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। ठीक है, मतलब मेरा पहला मतलब चॉइस नहीं था आईपीजी में कोलकाता। हाँ, मेरा पहला दूसरे कॉलेजेस में था, क्योंकि जान पहचान के यहाँ कोई नहीं थे। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि क्या होता है ना, हम एज एटलीस्ट मैं एज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, मैं मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे कैसा रिसीव करेंगे लोग मुझे। ठीक हम्म। है, ये पहला क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आई बी फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब अलग होंगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था, सही था। मतलब इवन अकोइंटेंस, सीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इट्स नेवर, मतलब अलग कभी नहीं देखा है। ठीक है, वो सिखाते हैं, और अगर आप मतलब सीखने की चाह दिखाते हो, वो बहुत मतलब एनकरेज करते हैं उसको। ठीक हम्म। है, और वो बहुत अच्छा था, मतलब। एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे आपने वो मतलब पूछा था, डिस्क्रिमिनेशन आई हैड एक्सपेक्टेड कि कोई शायद कर सकता है, और वैसे नहीं हुआ था। बस एक ही हुआ था, मतलब ये फनी स्टोरी है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन में एक वो मतलब कोई ऑफिसर थे या हाँ। कोई थे, तो मैं गई थी कि सर मुझे अप्लाई करना एक्सटर्नशिप के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। सो बहुत रफली उन्होंने मतलब सुना ही नहीं, उन्होंने रफली बोला, हाँ एक्सटर्न एक्सटर्न बांग्ला एक्सटर्न एक्सटर्न আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো না, एक्सटर्न मतलब हम हैंडल नहीं कर पाएंगे एक्सटर्न को। फिर मतलब फिर बाद में जाके 3 महीना ऐसा गया सबके मेडिकल कॉलेज में कि एक्सटर्न्स ही सब देख रहे थे, मतलब हाँ। इंटर्न्स का काम सारा, जहाँ एक एक यूनिट में चलो 6 लोग रहते हैं, वहां पे मतलब एक एक्सटर्न सारा काम करता था। तो ऐसा चला था, तो ये एक फनी थिंग है, बस उसके अलावा एवरीबॉडी वाज वेरी वार्म, मतलब नॉर्मल, अगर तुम मतलब काम देखा कर रहे तो हो यू गेट एनी। मैंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है, मतलब यहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ इंदौर में, एमपी में, मतलब यहाँ पर एक्सटर्न्स को इंटर्न से ज्यादा वैल्यू करते हैं, रेसिडेंट्स, प्रोफेसर, सारे लोग, हम्म। क्योंकि इंटर्न्स क्या है, वो लोग जानते हैं ऑलरेडी सीनियर्स को, तो उनको पता है कि साइन कैसे मिलेंगे, कैसे साइन कंप्लीट करना है, नहीं हाँ, जाए ये होता है, हाँ हाँ हाँ। हम किसी को जानते नहीं है, तो हम जाते हैं, तो हम लोग पोस्टिंग अटेंड करते हैं, तो इसलिए वो उन लोगों को दिखता है कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं, तो एक्सटर्न्स लाइक दे आर वर्किंग, मतलब इसलिए वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू Right. होती है उन लोगों की, बिल्कुल। तो यहाँ यार पे भी, यहाँ पे भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जैसे हम क्लिनिकल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट भी करते अच्छा हैं, था। इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, ऐसा लगता है ना कि यार कुछ तो आता नहीं है, क्या करेंगे जाके। हाँ, पहला तो ब्लड मतलब ब्लड लेने में ही प्रॉब्लम होता है, वो उसमें ही थोड़ा दिन लग गया था। फिर जाते जाते फिर चैनल करो, फिर फ्लोरोसेंटेसिस करो, एसआईटी टैप करो। हाँ, फिर पहले पहले सब, मतलब अभी जो शुरू करेंगे उनको बोलूंगी कि पहले पहले सबका मतलब डर लगता है। अगर पहले से कॉन्फिडेंट कोई होता है, दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। आपको नहीं होना चाहिए पहले से कॉन्फिडेंट, क्योंकि देयर इज अनदर पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग देयर, आपको पूरा एनाटॉमी जान के। जैसे लास्ट में उस दिन चेस्ट ड्रेन इंसर्ट करने में पहले भैया आए, चेस्ट ड्रेन इंसर्ट करना था उसको, ये हो गया था, न्यूमोथोरक्स हो गया था। हाँ ठीक है, तो उसको सेंट्रल लाइन करते वक्त न्यूमोथोरक्स हो गया था, अब उसको चेस्ट ड्रेन करना है। अब भैया ने उसको रेडी प्रिपेयर करने के बाद मुझे साइड में लिया, फिर एनाटॉमी समझाया, फिर उसको अप्रोच करने बोला। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज करना है तो पहले सोच के, कोई डर के अगर ठीक चीज करे, आई थिंक वो प्रेफरेबल है देन स्यूडो कॉन्फिडेंस लगे है करके। मैंने बहुत लोगों को देखा है करते हुए। होता है, होता है, मतलब होता है। अगर अगर मैं सीनियर होती किसी का, मैं नहीं वो प्रेफर करती। सो जिसको भी मतलब डर लग रहा है अभी, इट्स तो वो गुड थिंग। मतलब, हाँ गुड थिंग, आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट। इवन चैनल करने में पहले कितना डर होता था। होता है, आई रिमेम्बर द स्टार्टिंग में फर्स्ट सैंपलिंग करने में फर्स्ट बहुत इशू होता है। हाँ, फर्स्ट चैनल आई डिड, अभी अभी का मतलब डिफरेंस 1 साल का समझ में आता है, तो भाई सीखने को बिल्कुल। मिल जाएगा। तो स्टाइपेंड का क्या सीन है, मतलब बंगाल में भी नहीं मिलता है? ना ना ना, कंप्लीटली नॉन स्टाइपेंडरी है, ओके। कंप्लीटली नॉन स्टाइपेंडरी।
और पार्ट टाइम जॉब पे कैसे ना इंटर्नशिप के साथ में मिलता है कोलकाता में या नहीं मिलता है प्राइवेट आई हॉस्पिटल? थिंक यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अंदर अलाउड नहीं है ओके। यहाँ करना एनीथिंग एक्सेप्ट इंटर्नशिप यहाँ पे। मतलब और इंटर्नशिप में पॉसिबल नहीं है? मतलब हाँ, मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के अलावा अंडर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, मतलब परमानेंट के बाद ही आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, आफ्टर परमानेंट है। तो मतलब ये जब आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ये आपका स्टार्टिंग में ही बन जाता है ना जब आप इंटर्नशिप चालू कर रहे होते हो तभी? हाँ, मैंने मतलब लास्ट जो मतलब हम्म। स्टेज है वो है हम्म। आपको मतलब आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन मतलब ऑर्डर मिल गया आपको हम्म। अपने हम्म। मेडिकल कॉलेज से, हम्म। ऑर्डर और रोस्टर कॉपी, ठीक है, और 3000 रुपीज इसको लेके जो मेडिकल काउंसिल है वहां पे प्रोविजनल हाँ, रजिस्ट्री के लिए अप्लाई अच्छा, कर देना होता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है? मतलब बाकी स्टेट में ऐसा होता है हाँ कि हमारे यहाँ नहीं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन साथ में चलता है, इंटर्नशिप चालू हो जाती है और बाद में मतलब हमारा 6 मंथ के बाद प्रोविजनल आ हाँ जाता हाँ, मेरा भी हुआ था, मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया था उसके बाद मेरा मतलब अप्लाई कर है। देना, अप्लाई आपने करना अगर होता है। अप्लाई कर दिया है हम्म। आपकी तरफ से आप क्लियर हो, आपने ओके, अप्लाई करते एंड इट्स नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। यू कैन स्टार्ट इन। मेडिकल काउंसिल जब देंगे, हाँ, आप अप्लाई कर दोगे, एक दिन का काम है, आप जाके अप्लाई करोगे फिर ज्वाइन कर लोगे। ओके। तो अब एक क्वेश्चन ये था कि मतलब आप क्या मतलब जो दूसरे इंटर्न्स और मतलब एक्सटर्न्स हैं जो बाकी बाहर कंट्री में कर रहे हैं और अभी क्योंकि अभी रिसेंट में दिसंबर 2021 का एफएमजी एग्जाम हुआ है तो अभी बहुत सारे लोग पास होने के बाद इंटर्नशिप का सोचेंगे तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे जो वेस्ट बंगाल से है? वेस्ट बंगाल से इंटर्नशिप करना चाहिए या दिल्ली से इंटर्नशिप करना चाहिए? क्या ज्यादा प्रिफरेबल है? अगर अगर घर वेस्ट बंगाल में है तो आई थिंक वेस्ट बंगाल ही प्रेफर करना चाहिए हमेशा, मतलब ज्यादा डिफरेंस होने का चांस बहुत कम है। यहाँ हम्म। पे बहुत अच्छा सिखाते हैं, हम्म। यहाँ का एकेडमिक ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे राउंड्स होते हैं मेरे कॉलेज में, मेडिसिन में राउंड्स, आई यूज टू लव गोइंग टू द राउंड्स, सुबह हम्म। सुबह सर आते थे, वहाँ हम्म। राउंड्स होता था, वहाँ पे बहुत सीखना होता है, कुछ सीखो कि नहीं सीखो, क्लिनिकल आई एक एप्टीट्यूड रेडी हो जाता है कि यहाँ पे कैसे सोचते हैं। अब हम्म। मैं जिस लेवल मैंने जितना सीखा है 5 इयर्स वहां पे, मैं कितने पीछे हूँ, वहां से पीछे हूँ भी कि नहीं। जैसे मैं यहाँ के व्हाट आई गेन्ड इन दिस इंटर्नशिप इज कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बहुत सोचती थी मैंने नहीं पता क्या क्या मिस कर दिया, लेकिन अगर 5 साल पढ़ा है, थ्योरी अच्छे तरह से, पेशेंट्स अच्छी तरह से देखा है, मोरल सेम होना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे करना चाहिए, अगर दिल्ली घर है तो दिल्ली करो, लेकिन घर से मतलब मैं इन द कंफर्ट ऑफ माय होम जाके इंटर्नशिप करके फिर घर आना इज आई थिंक बहुत मतलब घर आना है 5 साल के बाद, इस लाइक अ प्रिविलेज। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में अच्छी तरह से वो कर भी अच्छा है सकते और हैं फिर अगर यहाँ आपके आपके जो पेशेंट हैं वो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं तो लाइक यू विल बी मोर पे। कंफर्टेबल। आप भी मैंने कंफर्टेबल बांग्लादेश इसलिए हो। चूज किया था। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब बांग्लादेश में ये पेशेंट्स। होता है ना कि आप अगर अपनी लैंग्वेज में अपने एरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ आप डील करते हो चीजें तो लाइक यू आल्सो फील प्राउड और अगर आप घर वाले भी हैं तो दे आल्सो फील प्राउड कि यार यहाँ पे हैं मेरी लड़की यहाँ पे है। हाँ, क्योंकि एक एग्जैक्टली। फॉरेन मेडिकल वाला जो टैग होता है वो यहाँ आने के बाद फिर रिमूव हो जाता है अगर हम हमारे एरिया में इंटर्नशिप करते हैं हमारे एरिया के कॉलेज में इंटर्नशिप करते हैं तो। और पता है क्या मैं बोलती हूँ, टैग रिमूव करने की जरूरत भी क्या है, मैं तो यहाँ जो हम्म। भी पूछता था, अगर कोई एक्सटर्न किस मतलब मैं प्राउडली बोलती थी मैं एक्सटर्न हूँ, ठीक हम्म। है, ऐसे कोई बात ही नहीं होती। पहले मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि एकेडमिकली मैं मतलब कितना मतलब उनके साथ कितना एट पार हूँ कि नहीं, या फिर क्या हूँ, वो मेरा एक डाउट था, जो मतलब अभी है कि पढ़ने से सब हो जाता है मोटा सभी मोटा, का वो तो ठीक है। सेम मतलब सही बात है। एग्जैक्टली और ये एक्सटर्न होने का या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होने का बचपन से तो टैग, पढ़ के आया नहीं है। एग्जैक्टली वो सबने टैग कॉलेज में मुझे देखा। नहीं रिमूव करना है। आई एम अ प्राउड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, मैं ये बोलूंगी सबको, ठीक है, बिल्कुल। अभी बहुत लोग बाहर जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल। वो चीज है। हम्म। तो आपका जो बंगाल में मतलब एमबीबीएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? अ, मतलब बांग्लादेश में हाँ। एमबीबीएस में, हाँ वो बहुत अच्छा था सरप्राइजिंगली। लाइक मेरा कॉलेज ढाका में प्राइम लोकेशन में था, वो ओके। पार्लियामेंट के पास शाही शोरावर्दी मेडिकल कॉलेज है। हाँ, तो वहाँ पे पहले तो बांग्लादेश बहुत मतलब
हम बोलते अतिथि परायण ना, गेस्ट को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं वो लोग। ढाका में देयर इज अ कल्चर, वो बहुत अच्छा था। प्लस मैंने पेशेंट्स बहुत देखे हैं, टीचर्स सिखाते थे क्लिनिकल में बहुत सारे। तो आप लोग को तो मतलब ज्यादा वहाँ फ्लोर, डिफरेंस लगता ही नहीं होगा ना कि आप दूसरी कंट्री में हो, क्योंकि आप बंगाल से डायरेक्ट बिल्कुल नहीं नहीं, लगता है। ज्यादा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत। थोड़ा शायद लगता होगा, लेकिन मतलब मुझे लोकल फॉरेनर बुलाते थे वहां पे, लोकल फॉरेनर ऐसे उनको मतलब मेरी बांग्ला थोड़ी डिफरेंट है उनसे, लेकिन मुझे लोकल फॉरेनर बुलाते थे। तो अच्छा। मतलब वहाँ फॉरेन कम लगता था बस। मतलब यहाँ से उठो, ऑन इन फ्लाइट लाइक 20 मिनट्स, खाना भी खत्म नहीं होता था, मैं वहां लैंड कर जाती थी। ठीक है, ट्रेवलिंग वाज सो ऐसा इजी। चला था। हाँ, ट्रेवलिंग वाज सो इजी ना। ट्रैवलिंग वाज इजी, कल्चर वाज मच मोर, मतलब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन। आप जो वर्नाकुलर में सीखोगे ना, वो इंग्लिश में शायद नहीं आएगा, मतलब समझ में। वर्नाकुलर में बांग्ला में, जो मैं, मेरा बांग्ला है लैंग्वेज, हम्म। तो जो समझा देंगे ना टीचर्स, वहाँ इंग्लिश मीडियम था लेकिन हम्म। समझाना क्लिनिकल क्लास मतलब राउंड्स में या ये था, तो हम्म। वो हेल्प किया था मैं वो बहुत। तो अब वहाँ ऑब्वियसली फ्लोर मतलब एडमिशन, किसी की कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, बट जो एक अपनी लैंग्वेज में कोई पढ़ाता है या कोई हमारा फ्रेंड हमको पढ़ाता है उस लैंग्वेज, अपनी पर्सनल जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, तो उसमें चीजें जल्दी समझ आती है। इसीलिए मेन इंटर्नशिप उस जगह करो जहाँ आपकी लोकल लैंग्वेज होती है, ताकि आपको पेशेंट भी वही मिलेंगे लोकल वाले, आपके टीचर भी वही है वहाँ पे, तो वो भी आपको लोकल वो लैंग्वेज में बहुत हेल्प होता है। बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे अभी आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई, तो वहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप किस टाइप से है कोलकाता बंगाल में वगैरह में, और सैलरी? यहाँ आफ्टर सैलरी, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे बहुत नर्सिंग होम्स है, वो एम्प्लॉय करते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ता है। या आप अगर किसी को जानते हो, वो बोल देते हैं यहाँ पे कौन सा वैकेंसी है, आपको अप्लाई कर लेना होता है। यहाँ पे और हाउस स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हम्म। टाइम टू टाइम यहाँ नोटिस निकलते हैं हम्म। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हाउस स्टाफ करने के लिए। एक डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी हो जाए, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और हाउस स्टाफ में अभी 45K करके है पर मंथ। ओके। ओके, और पर्टिकुलर नर्सिंग होम्स प्राइवेट में आई थिंक वो डिफर करते हैं, मैंने जाना नहीं है। और आप एक कर सकते हो ये यूपीएचसी में, हम्म। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। या मेरी तरह कुछ नहीं करके आप बैठ के पढ़ना शुरू कर सकते हो, जो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन हाँ। तो भी आप भी आपने पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मतलब? हाँ, बट अब ये थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, सबको देख रहे हो, एवरीबॉडी इज जॉइनिंग समवेयर और एल्स। तो हम लोग का नॉन स्टाइपेंडरी होता है ना, एक साल हाँ। नॉन स्टाइपेंडरी खींचना। हाँ, फिर बट अभी नीट पीजी में इतना डिफिकल्ट कर दिया ना यहाँ पे, इवन रिजर्वेशन एवरीथिंग लेके, सो इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल अभी। तो इसलिए अभी बैठ के जॉब के प्रिपेयर साथ वैसे करना भी होगा। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वैसे भी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता था। आपका इंटर्नशिप के साथ कैसा रहा है? मतलब पढ़ाई वढ़ाई हुई थी थोड़ी बहुत? मतलब वो मतलब चेंज होता था गायनी में, थोड़े दिन करके फिर बस नहीं हुआ। सर्जरी में भी पढ़ाई नहीं हुआ मेरा। ठीक है, बस पीएसएम के वक्त थोड़ा किया था, फिर मेडिसिन के वक्त राउंड्स होते थे, फिर सब बोलते थे कल मैं पूछूंगा ये वाला पूछो, तो पढ़ना हो जाता था उसके बाद। ये मतलब डिपेंड्स वही है ऑन द। कि इंटर्नशिप में लगभग लगभग पढ़ाई नहीं होती है, वो तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं हो पाती, वो तो हर जगह का वही सीन होता है नहीं, मेनली। पर ये है कि जब ये इंटर्नशिप का इतना लंबा गैप आ जाता है, तो उसके बाद पढ़ने बैठना फिर से बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे भी वापस से पढ़ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वही है। पढ़ने बैठने के लिए मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। मतलब मैं खुद अभी मेरी इंटर्नशिप लगभग हो गई, हमारे यहाँ पीएसएम में इतना जाना नहीं पड़ता है, अभी पीएसएम चल रही है, तो अभी मैंने मेरा प्लेब एग्जाम है अगस्त में, तो मैं उसकी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ प्रिपरेशन। तो मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है पढ़ना, वापिस से बैठना। वो एफएमजी का बहुत। टाइम पढ़ लिया बस, पता नहीं कैसे। एफएमजी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये बहुत डिफरेंट चीज में बोलोगे, लेकिन एफएमसी के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गए थे। मतलब मेरा एफएमजी एग्जाम जून में जो मैंने मतलब अगस्त वाला मैंने दिया था, वो एक मिरेकल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बोला मेरा 9 मार्च मेरा रिजल्ट निकला था और 11 मार्च पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था, और मैं यहाँ अटक गई थी, मैं वहां जाके अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले नहीं पा रही थी। तो हमारा था ना, हमारा डिग्री सर्टिफिकेट वुड हैव टू बी अटेस्टेड बाय एम्बेसी, उसके हम्म। बाद ही वो अलाउ करते हैं।
तो मेरा ना डिग्री सर्टिफिकेट था ना एमबीसी से अटेस्टेड था, तो बहुत डिफिकल्टी से रिजल्ट्स आने के बाद मेरा विड्रॉ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिजल्ट मेरा पब्लिश नहीं होता फर्स्ट में, मेरा सेकेंड लिस्ट में मेरा रिजल्ट पब्लिश हुआ था क्योंकि मेरा एमबीसी। हाँ, लेकिन जो प्रिपरेशन का टाइम था, जब मैं सब डिफिकल्टीज पास में जब मतलब बुक लेके पढ़ती थी, वो एक मेरा वो होता था, एक एस्केप होता था। सो आई यूज्ड टू लाइक स्टडीइंग दैट टाइम, क्योंकि बाद में जब मैं निकलती इट्स लाइक बस डॉक्यूमेंट नहीं है, एग्जाम कब होगा ठीक नहीं है, मेरा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये होता था। सो पढ़ना यूज्ड टू बी अ वेरी तो नाइस आपने थिंग फॉर दोस प्रिपरेशन कहाँ से डेज। की थी? मैंने ऑनलाइन किया था, वो प्रेप लैडर का एफएमजी का रहता था ना, उस मैंने वहीं से किया था। एफएमजी से की हाँ। थी। तो मतलब और क्या स्कोर था अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, 243 थे। 243? क्या बात है, इतना अच्छा स्कोर लोग छुपे हुए हैं, वो हम जानते भी एक्चुअली वो एक चीज था, वो एक आंसर की नहीं निकलता है। हाँ। तो मेरा क्या था, मेरा था कि मुझे पता था 220 या 260 के बीच होगा, 260 के अच्छा। ऊपर नहीं आएगा, 220 के नीचे नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था। तो डॉक्यूमेंट जाओ, टेस्ट करवाओ, फिर जब सेकंड सेकंड लिस्ट निकला, फिर वहां पे रिजल्ट। मैं प्रिपेयर थी मेंटली दिसंबर में एग्जाम देने के लिए, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। हम भी बिल्कुल, मेरा एक्चुअली जुलाई में ग्रेजुएशन हुआ था, और जुलाई से, और जुलाई में हम लोग आए थे, तो जुलाई और अगस्त 2 मंथ थे अगस्त के एग्जाम, और मुझे पता था कि वो नहीं होने वाला है, और जैसे वो एग्जाम दिया, उस एग्जाम देने के बाद तो मुझे पता ही था कि मैं नहीं होगा। पर आपका वो मतलब एग्जाम इतना, बहुत गंदा था। पर इतना आप आपको नहीं बोलना चाहिए कि वो एग्जाम गंदा था यार, यू स्कोर 243। मतलब वो एग्जाम का अगर 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 डॉक्यूमेंट नहीं होता ना, वो रिजल्ट भी नहीं निकलता। तो अगर अगर वो एग्जाम, मतलब आप इतना डिफिकल्ट एग्जाम में आपने 243 स्कोर किया, अगर वो दिसंबर एग्जाम होता तो यू, मतलब आप सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले थे। लाइक इतना अच्छा स्कोर नहीं, आपका था। मतलब लकीली इतना, हो गया उस टाइम। मतलब इतना अच्छा स्कोर आपका, मतलब मेन का क्या, मतलब पढ़ाई का आपका क्या रूटीन वगैरह क्या होता था? कब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था कॉलेज डेज में? मैंने कॉलेज डेज में नहीं, देखो मुझे तो टाइम मिला था, मैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त में कब हुआ था हमारे एग्जाम? 31st। 31st, हाँ, तो 6 महीने मुझे मिले थे घर पे। कॉलेज में नहीं होता था, हम लोग का कॉलेज में क्लासेस होते थे फ्रॉम 7 AM टू 3 PM। उसके बाद इवनिंग क्लासेस फ्रॉम 5 PM टू रात 8 बजे, 8:30 बजे ऐसे होते थे। तो कॉलेजेस में मतलब मैं बस कॉलेज के करिकुलम पे ही मतलब फोकस थी। हाँ, और वहाँ पे बहुत मजे किए। हाँ, उसके उसके अलावा यहाँ के क्योंकि सॉलिड 6 महीने मिले थे। हाँ, एक्सक्लूडिंग कि जाओ डीएम के ऑफिस, जाओ एसडीएम के ऑफिस दौड़ो, अ, थोड़ा रोना धोना करो कि डॉक्यूमेंट नहीं है, एग्जाम नहीं होगा, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। उसके अलावा सुबह वही मतलब ऐसा हो गया था कि पीछे एग्जाम पीछे होता गया ना, तो ऐसा टाइम हुआ था एग्जाम के पहले 4-5 दिन 14-14 15-15 घंटे पढ़ के भी खत्म नहीं हो रहा था, फिर खत्म हो गया, तो एग्जाम दिया, खत्म हो गया वो चीज बस। मतलब अगर आपको, मतलब आपने इतनी डिफिकल्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया, तो मतलब आप जो स्टूडेंट कर रहे हैं प्रिपरेशन, या वो क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं, मतलब जो प्रेप रीडर, स्पेशली प्रेप रीडर यूज कर रहे हैं? मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मैटर करता है, मतलब मेरे लिए, मतलब मैं बोलती हूँ मैटर करता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो कि नहीं। तो ये मेन चीज है, मैंने देखा है। अगर ऑनेस्ट हो कि इतना है सिलेबस, मैंने नहीं खत्म किया है, हाँ रिवीजन चाहिए, मैंने एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिवीजन का टाइम देना चाहिए। 2 टाइम्स रिवीजन आई थिंक इनफ होता है कि एफएमजी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा एक प्लस है। अगर इनी मिनी माइनी मो भी करो कि चांसेस है 25% की हो जाएगा, है नहीं? तो पहला वो चीज है, और थोड़ा हाथ में आई थिंक टाइम लेने से बहुत अच्छा आता है। मतलब बहुत लोग हैं मैंने देखा है 15 दिन पढ़ के भी पास कर चुके हैं, मतलब हैट्स अब ऑफ वो टू तो, देम। वो होते हैं जो, मतलब जो जिन्होंने कॉलेज डेज में बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होती है, पढ़ा, हाँ, नॉर्मल वो बुक्स पढ़ी है और या चीजें पढ़ी, क्लियर आउट है। मेन चीज होता है अपने मतलब वो जो प्रेप लैडर या कोई भी प्लेटफॉर्म का वो टेस्ट होता है ना, जो मॉक टेस्ट। एग्जाम्स के पे मॉक टेस्ट होता है। तो हम्म वो एक मतलब एक्यूरेट ये देते हैं आपको, मतलब हम्म पोजीशनिंग देते हैं, वहाँ रैंकिंग भी देते हैं, तो वो मोटा मोटा एक्यूरेट होता है, वो काम आता है।
वो यू यूज दैट एज अ ब्लूप्रिंट कि मुझे कितना जाना है। हाँ, वो मेन होता है। मॉक टेस्ट देना चाहिए, देते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कोई फ्यूचर प्लान क्या है फिर आपके नीट पीजी के साथ साथ, फिर कौन सी ब्रांच आप सोच रहे हैं? ब्रांच मैंने अभी मेरा ओपन माइंड है। मुझे एक्चुअली मोटामोटी सब अच्छा लगा था। गाइनी मे बी नॉट बट मे बी यस ऑल्सो, आई डोंट नो। बट हाँ, मेडिसिन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेडिसिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। पोस्टिंग एज अ पोस्टिंग बहुत अच्छा लगा था। और क्या मुझे मेडिसिन ही अच्छा लगा था, सबसे अच्छा था, मुझे सही भी लगा। तो देख के क्या, हाँ ना, मेडिसिन मजा आता था। आप मेडिसिन में अच्छा आप लगता था। इंस्टेंट आप डायग्नोस कर रहे हो, आप इंस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, बाकी जो इतना टाइम नहीं लग रहा है, तो वो मतलब एक डायग्नोसिस करने वाला मतलब मजा आता है चीजें में, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा वो। बिल्कुल बिल्कुल। सर्जरी भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आई डोंट लाइक सर्जरी के लिए सर्जरी, वो मुझे थोड़ा, माइंडसेट, मुझे माइंड, सर्जरी वाला, आई डोंट लाइक सर्जिकल हाँ ब्रांचेस। हाँ, मतलब वो नैक होता है, वो एप्टीट्यूड है। सर्जन्स मतलब यू ग्रो एज अ सर्जन, वो एप्टीट्यूड होना पड़ता है उस सर्जन्स को। मतलब सर्जन्स फिजिशियन भी होते हैं और उनको हैंड्स ऑन काम भी करना पड़ता है। उनको इमरजेंसीज बहुत सारे हैंडल करने पड़ते हैं, इन्वेसिव प्रोसीड्यूर्स करने होते हैं। तो मतलब नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। मतलब बहुत लोग सर्जरी लेंगे बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो देखते कि नहीं, बाद सर्जरी में इज छोड़ नॉट माई देते हैं, कप ऑफ बहुत सारे टी। लोग छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो स्पेशल है सब कुछ। वो बहुत लोग इंटर्नशिप में डिसाइड कर लेते हैं, फिर नीट पीजी का रिजल्ट मैटर करता है इसलिए इसके बाद। वो रिजल्ट कितना भी हम सोच ले, फिर रिजल्ट बताता है कि बेटा अब तुम्हें क्या लेना है। एग्जैक्टली। बहुत नहीं, मैं बोलती ना, बहुत होंगे कि रिलक्टेड सर्जन्स होंगे, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा करेंगे होपफुली। हाँ, तो ठीक है, अभी वी कैन ड्रीम, अभी बबल में रहेंगे और जब रिजल्ट आएगा फिर डिसाइड अभी भी करेंगे। टाइम है, अभी तो मतलब आपका टाइम भी आ गया ना, अप्रैल में एग्जाम है वैसे भी। तो हम्म। अब ऑल द बेस्ट, आपको भी आपकी मनपसंद ब्रांच आपको मिल जाए, जो भी आपको चाहिए आपके फेवरेट कॉलेज में। बिल्कुल। होपफुली आपको भी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोहिनी, हमसे जुड़ने के लिए, और आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज हमारे साथ शेयर करी। और बाकी के जो लोग हैं जो बंगाल के स्टूडेंट हैं, और जो बाकी जो लोग बंगाल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं स्पेसिफिकली जो जूनियर्स पढ़ रहे हैं बंगाल के, या बाहर किसी भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बाहर कंट्री में, अगर आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपनी ओर से बोल सकते हाँ, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मतलब अपने आप को कम नहीं समझे। ठीक है, जो हो गया है पास में, जो हमने फेस किया है, हम फिर भी हमें 5 साल मिला है टू लर्न द आर्ट, टू लर्न एवरीथिंग, एटलीस्ट थ्योरी, सी द पेशेंस। अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो, शुरू कर दो पेशेंस देखना। डू नॉट होल्ड बैक। अभी एंजॉय कर लेंगे, बाद में करेंगे, मत करो। यहाँ पे जब आओगे, यू विल फाइंड सो मेनी पेशेंस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कभी यहाँ पे कोई अगर कोई मतलब डिस्क्रिमिनेट करे भी, इट्स नॉट बिकॉज यू आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, इट्स बिकॉज दैट पर्सन इज हैं। नॉट नॉर्मल। कोई भी अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, वो मतलब उसका प्रॉब्लम होता है। कोई ठीक एरोगेंट है, तो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगा, एक एरोगेंट आदमी तो एग्जैक्टली। और वो एरोगेंट अगर आपसे एरोगेंट है, वो कहीं ना कहीं सबसे किसी और से भी सबसे एरोगेंट होगा। सबसे उस बंदे का प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल बस अपने पे फोकस करो, एंजॉय। और यहाँ पे आके भी मतलब यहाँ पे सर्व करने में बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए। बाय, गुड बाय। थैंक यू। बाय बाय।